पिछले साल मासूम बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी को बुलंदशहर स्पेशल पॉस्को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है। वहीं मृतक बच्ची के पिता का कहना है कि ऐसे दरिंदे को ऑन द स्पॉट सजा मिलनी चाहिए। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के अंतर्गत ट्रैक्टर और टेम्पो की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 युवक घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि चारों युवक झांकियां संगीत का कार्यक्रम करते थे। वहीं पुलिस ने टेम्पो को हिरासत में ले लिया है। हरदोई पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा की ही सरकार बनेगी। संगठन समीक्षा के लिए 2022 चुनाव बहुत नजदीक है और 2022 में जो चुनाव होगा, ये चुनाव जनता एक माहौल तैयार कर लिया। जनता चाहते हैं 2022 चुनाव में भाजपा को हटाने के लिए। तो भाजपा का 5 साल कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का जो बेहाल है, उत्तर प्रदेश जनता अत्रस्त हुआ। एक भी आदमी के वर्ण के लिए भाजपा का सरकार में कोई विकास का काम कुछ नहीं किया। आप सब जानते हैं 9 पत्रकारों की भी मौत हुआ, पत्रकारों भी वो नहीं छोड़ा। अब मैं जो गया था लखीमपुर में, जो गाड़ी का टायर से कुचाल के जो 4 किसान का हत्या हुआ, उसमें एक पत्रकार भी थे। उनका घर में मैं गया था। अखिलेश यादव जी 5 लाख रुपया करके चेक भेजा था। मैं चेक जिसका मौत हुआ, उनका घर का जो वाइफ है, उनका हाथ पे मैं दे के आया। तो आज उत्तर प्रदेश का जो परिस्थिति पैदा हुआ, जनता त्रस्त है। धोखा देके 2017 में भाजपा सत्ता में आया था, इसलिए जनता उनको सबक सिखाना चाहते हैं, जनता उनको हटाना चाहते हैं और जनता मन माना लिया। हम लोग संगठन को मजबूत, संगठन का माध्यम में जनता का बीच में ज़्यादा जाना चाहते हैं। ज़्यादा सीट जीत के हम लोग आएंगे और भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाना चाहेंगे। अखिलेश जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। नंदा साहब, चुनाव में क्या हो गया तो जनता तय करेगी 2022 के इलेक्शन में। आपकी पार्टी में जो चल रहा है, जो अंतर्कलह चल रही है, 2 बार झगड़ा हो चुका है। एमएलसी मंच से छोड़ के गए, अभी बालामऊ में झगड़ा हुआ, 2 बार झगड़े हो चुके हैं। चुनाव से पहले जो अंतर्कलह चल रही है, इसको कैसे पाट पाएंगे? देखिए, पार्टी जब बड़ा होता है ना, कुछ अंतर्कलह होता है। भाजपा में आज अंतर्कलह नहीं है, ज़्यादा अंतर्कलह है। जनता वो अंतर्कलह में जनता को कोई परेशान नहीं होगा। जनता का परेशान है भाजपा जो किया, इसमें जनता का परेशान है। सपा का अंदर में कोई 2-4 आदमी का कोई मनमाना नहीं होगा, तो इसमें जनता का कोई परेशान नहीं है। जनता चाहते हैं सपा को सत्ता में लेके आना। नहीं, जब आप में ही अंतर्कलह है, आपसी ज़्यादा कुछ अंतर्कलह नहीं है। उसको कैसे पाटेंगे चुनाव? कोई ज़्यादा अंतर्कलह नहीं है। एक आदमी का साथ कहाँ कलह मैं तो नहीं देखा। यहाँ सब कार्यकर्ता को मैं बुलाया था, हरदोई का सब नेता को मैं बुलाया था, सब सेक्टर प्रभारी के साथ बात हुआ था। यहाँ तो कोई कलह मैं नहीं देखा। सबको मैं पूछा था, जो प्रत्याशी बनेंगे अखिलेश यादव जिसको प्रत्याशी बनाएंगे, घोषणा करेंगे, वही सपा का प्रत्याशी होगा। अब सब एक साथ मिलकर उनके लिए काम करेंगे। हाथ उठा के सब बोला, अखिलेश यादव जिसको प्रत्याशी घोषणा करेंगे, वही समाजवादी प्रत्याशी को हम लोग जीतेंगे। हम लोग का कोई मनोमालिन्य कुछ नहीं रहेगा। आपने बताया 8 सीट। अभी आपने कहा कि विकास काम कोई नहीं हुआ। आज मुख्यमंत्री ने कानपुर मेट्रो का उद्घाटन किया और उन्होंने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि कानपुर मेट्रो 2 साल देरी से शुरू हुई, उसके पीछे समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। आप पिछली सरकारों के भ्रष्ट आचरण के कारण विकास कामों में लापरवाही बरती गई। देखिए, विकास जो हुआ, आप उत्तर प्रदेश का आदमी जनता है, उत्तर प्रदेश का पत्रकार आप सब जानते हैं। विकास जो हुआ 2012 से 2017 हुआ। आज जो मेट्रो रेल का बारे में आप बताया, मेट्रो रेल का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया उत्तर प्रदेश में? मेट्रो रेल का कॉन्सेप्ट लेके आया अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने। पहले मेट्रो शुरू हुआ लखनऊ में, इसके बाद कानपुर का मेट्रो। अलीगढ़ महानगर के मूलभूत सुविधा से आबादी क्षेत्रों से वंचित होने और स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता के साथ छल करने के लिए नगर निगम को कांग्रेस नेता अंगई यूसुफ ने कई दफा चेतावनी दी, लेकिन लगातार नगर निगम के कार्यों से नाखुश कांग्रेस नेता ने सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर नगर निगम का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी भी की है।
मंत्री जितिन प्रसाद ने अपने बरेली दौरे के दौरान प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी और कोई भी पार्टी टक्कर में नहीं है। वहीं जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे भाजपा सरकार की योजनाओं को अधिक से अधिक जनता तक पहुँचाए। पत्रकारों का और अखबार का कार्यक्रम था, मगर मेरी प्राथमिकता है कि यहाँ जो विभाग दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, उसमें मैं ITI कॉलेज है उसमें निरीक्षण करूँगा और बच्चों से वहाँ छात्रों से संवाद करूँगा, नए पॉलिटेक्निक्स में क्या सुधार ला सकते हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, कौन से वो कोर्सेज चाहते हैं ताकि उनको लायक बना जाए। जो रोजगार परक शिक्षा जो सरकार का प्राथमिकता है उस आधार पर उनसे बात करते हैं आगे बढ़ने में। मंत्री जी, प्रियंका गांधी लगातार प्रदेश के दौरे पे हैं, क्या लगता है इससे कुछ चुनाव पे असर पड़ेगा आपका? माननीय मुख्यमंत्री योगी जी लगातार धुआंधार दौरे कर रहे हैं। कल शाहजहांपुर में थे, आज मथुरा में हैं, उससे पहले बदायूं में थे। अपार जन समर्थन मिल रहा है और उनके सामने और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उस दिल्ली से लेकर बूथ तक का वर्कर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कोई टक्कर में नहीं। पीस पार्टी के प्रदेश प्रभारी इंजीनियर मोहम्मद इरफान का आज बरेली में भव्य स्वागत किया गया है। रोटरी क्लब में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी इरफान ने बरेली की सभी 9 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतरने की घोषणा की है। अलीगढ़ के छर्रा विधानसभा क्षेत्र में सपा नेताओं ने विशाल वाहन रैली के साथ विजय रथ यात्रा निकाली है। बता दें कि सपा नेता आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बुलंदशहर में छठ पर्व गंग नहर में पूरे विधि विधान से मनाया जा रहा है। बता दें कि श्रद्धालुओं ने पर्व पर सूर्य देव और छठी मैया की आराधना की है। वहीं व्रत रखने वालों ने 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखकर डूबते हुए सूरज को और उगते हुए सूरज को अर्घ दिया है। गाजियाबाद के कनावनी हिंडन छठ घाट पर आज शाम के समय ढलते सूरज को अर्घ देते हुए पूजा की समाप्ति हुई है। बता दें कि श्रद्धालुओं ने बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ ये पर्व मनाया है। वहीं कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर छठ घाट पर पूजा का कार्यक्रम किया गया है। आज छठ पूजा का महापर्व मनाया जा रहा है। शाम का किस तरीके का विधि व्यवहार के साथ छठ पूजा किया जा रहा है? देखिए, ये लोक आस्था का महापर्व है जी, जो दीपावली के बाद इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। इससे पवित्र पर्व और हो सकता है, लेकिन जितनी बड़ी आस्था, जितने लोग इसमें भागीदार होते हैं, कितनी साफ सफाई होती है, कितनी नेम धर्म से इसकी तैयारियां होती है, एक अद्भुत त्यौहार ये है जो मनाया जा रहा है जी। और ये बिहार के अलावे पूरे देश में, जहाँ बिहार के लोग रह रहे हैं, जहाँ पूर्वांचल के लोग रह रहे हैं, देश के अलावे अंतर्राष्ट्रीय जगह पर, विदेश में भी जो लोग रह रहे हैं, ये सभी लोग इसको मनाते हैं। आज जो है सो संचिकी अर्घ है। पूजा का समापन किस तरीके से किया जाएगा? पूजा का समापन कल जो है सो सुबह का जो सूर्योदय होगा जी, उसको अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद जो है सो उसके बाद पारण का विध होता है। पारण के साथ साथ ये त्योहार की समाप्ति होती है। गाजियाबाद में बढ़ते पॉल्यूशन और कोरोना के खतरे के बीच पूरी सुविधाओं से साथ इस बार छठ पर्व को मनाया गया है, जहां भारी संख्या में लोगों ने हिंडन किनारे के घाटों पर छठ पूजा की है। वहीं लोगों ने इस बार छठ पूजा में अपने घरों में रहकर और सोसाइटी में ही पूजा को प्राथमिकता दी है। हालांकि हजारों महिलाओं ने हिंडन नदी के जल के खड़े होकर डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया है। क्या नाम है आपका और आज आपने घर में छठ का पर्व मनाया है, क्या है उद्देश्य इसमें पर्व मनाने का? मेरा नाम बलराम सिंह है। मैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम मजदूर संघ के महासचिव हूँ। आज छठ पर्व त्यौहार है, पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमको इसलिए यहाँ घर पर करना पड़ा कि प्रदूषण के ज़्यादा दिल्ली में और NCR में बहुत सा प्रदूषण फैला हुआ है। और दूसरी चीज़ है कि सोशल डिफेंस बना कर रखना ज़रूरी है।
और वहाँ नदी में या नहर में जो लोग करते हैं तो एक बाल्टी अगर जल लोग देता है, 4-5 आदमी नहर में खड़ा होकर या नदी में खड़ा होकर जल देते हैं और उसमें अगर कोई इफेक्ट कोविड का हुआ तो पानी से बहुत ज़्यादा फैलता है। इस सब को ध्यान देखते हुए हमको घर पर ही करना पड़ा है और बहुत से लोग यहाँ 50% से लेकर अपने घर पर ही लोग अब करना शुरू कर दिया। बिहार में भी, यहाँ पर भी, अब झारखंड में भी, जहाँ भी हो रहा है लोग अपने घर में ही कर रहे हैं। अभी 50% लोग नदी तालाब में जा रहे हैं लोग। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पूनम सिंह है। आज अपने घर में बाथटब में छठ मनाया है, क्या उद्देश्य है? इसके कारण क्या कारण है? इसका जैसे कोरोना कोविड-19 जिसके कारण से हम लोग घर पे ही कर रहे हैं, क्योंकि घाट पे तो बहुत सारे लोग होंगे और उनसे इन्फेक्टेड हो सकते हैं हम लोग, इसलिए हमने सोचा कि घर पे ही कर रहे हैं। अच्छा, दिल्ली में पानी में जैसी आप तस्वीरें आ रही हैं तो उससे क्या आपने ठीक समझा कि घर में छठ का पर्व मनाया? मैंने सोचा घर पे मनाना अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पोल्यूशन हो रहा है और पानी भी बहुत ही गंदा है जो नहाने योग्य नहीं है और वहाँ पे खड़े होके सही नहीं लगेगा, इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं, इसलिए पानी का कोई प्रॉब्लम हो सकता है उससे। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जनसंपर्क में जुटे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव आज समाजवादी परिवर्तन यात्रा लेकर सिद्धार्थनगर के डोमरियागंज में पहुंचे। इस दौरान पूर्व मंत्री मलिक कुमार यूसुफ व उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनका कहना है कि अखिलेश को जो भी निर्णय लेने हैं वे जल्द ले, चाहे वह गठबंधन से संबंधित फैसले ले या फिर पार्टी के विलय को लेकर। और जनता को सब सुविधाएं मिले, जनता के लिए कर रहे हैं। आप तो लगातार आग्रह कर रहे हैं, लेकिन ये कि सामने से कोई रिप्लाई ठीक ठाक आ नहीं रहा है अभी तक। अब उन्हीं से पूछना, हम तो बार बात कर ही रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि जनता जो परेशान है, जनता जो परेशान है वो परेशान आगे चल के न रहे। जैसे ये सड़कें देखिए क्या हो रहा है, गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं। हमने तो इतने पूरे प्रदेश में सड़कें पुल हमारे जैसे पुल किसी ने बनाई, इसी आपके सिद्धार्थनगर जिले में कितने पुल कितनी सड़कें। और इस समय देखिए किसी की सुनी जा रही, थानों तहसीलों में लेकर के यहाँ तक कि एमएलए की नहीं, यहाँ तक तो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही, थाने और तहसीलों में नहीं सुनी जाती है। सर ये बताइए कि सपा से साथ में विलय या उसका समर्थन मिलने में आप समय सीमा निर्धारित किए हुए हैं, कब तक आप कब तक वेट करेंगे कि कब तक आप? देखिए अभी चुनाव के 4 महीने, ये बातें तो जितना चुनाव जब नजदीक आता है तभी हो जाती है। वैसे हमारा प्रयास अखिलेश से है कि जल्दी हो जाए। अब उन्हीं से पूछ लेना आप लोग, जब आए तो पूछ लेना। गठबंधन न होने की स्थिति में वैसे हम तो हमारी तो ये समझ में है कि होगा, और नहीं होगा तब भी यहाँ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी। मैंने कई बार बोल दिया है कि किसी न किसी राष्ट्रीय पार्टी से, सेकुलर पार्टी से, और हमने तो ये भी कहा गांधीवादी सब लोग इकट्ठे हो जाएं, लोहियावादी सब इकट्ठे हो जाएं, चौधरी चरण सिंहवादी सब इकट्ठे हो जाएं और एक बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी। मैंने कहा आज से नहीं कहा, मैं 6 महीने से कहा कि मैं इन्हें मिला करके जहाँ पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी, अब की बार सरकार वहीं होगी। आज बनारस में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जिन्ना अगर पहले प्रधानमंत्री होते तो देश का बंटवारा नहीं होता। आपकी क्या राय है? तब उन्हें पूछ लीजिए। सर भाजपा कह रही 350 प्लस हम नहीं आपकी पार्टी, हम इसलिए नहीं जाना चाहते, हम नया इतिहास रचना चाहते हैं। पुराना इतिहास हम नहीं पढ़ना चाहते। जो कुछ है हम नया इतिहास अपने देश प्रदेश के लिए बनाना चाहते हैं, खूब बनाएंगे। सर भाजपा कह रही 350 प्लस सीटें जीतेंगे, हम क्या कहना चाहेंगे? भाजपा कह रही है 350 प्लस सीटें हम जीतेंगे और अखिलेश कह रहे हैं हम 400 जीतेंगे। बताओ। हाँ, हम कह रहे हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी, वहीं सरकार होगी। बताओ। किसानों द्वारा
है डीएपी व यूरिया की किल्लत और धान क्रय केंद्रों पर धान खरीद में मिल रही शिकायतों के मद्देनजर एडीएम वंदना त्रिवेदी ने शाहबाद नवीन गल्ला मंडी स्थित इफ्को किसान सेवा केंद्र और धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया है। केंद्र प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि किसानों के धान खरीद में किसी भी प्रकार की हिला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इफ्को किसान सेवा केंद्र जो मंडी में है, यहाँ पर किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगती हैं खाद को लेकर के। आज आपके द्वारा निरीक्षण किया गया है, क्या सुविधाएं किसानों को देने के लिए कहा? निरीक्षण में पाया गया कि जो किसान भाई लाइन में लगे हुए हैं उसके उपरांत भी उनके परिजन भी काफ़ी संख्या में आ रहे हैं जो उनके सहयोग में आते हैं। अपील की गई है कि भीड़ न लगाएं, जिनको टोकन जारी है वही लोग आए। प्रशासन के द्वारा टोकन व्यवस्था जारी करके ही खाद का वितरण किया जा रहा है ताकि कि किसी भी तरह से कालाबाजारी को रोका जा सके। हमारा प्रशासन हर खाद केंद्र पर स्वयं ही लगा हुआ है और किसान भाइयों को पूरा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। किसी भी किसान भाई को कोई असुविधा नहीं होगी। जिला अध्यक्ष आशीष सिंह ने सदर विधायक नितिन अग्रवाल पर निशाना साधते हुए कार्यक्रम के दौरान छोटे छोटे बच्चों को लंच के पैकेटों में शराब बांटने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ठेकेदारी कोटादार नौकरी आपके चाहने वाले लोग करेंगे और हमारे समाज के लोगों की बात आती है तो लंच के पैकेटों में दारू बांटी जाती है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर पुलिस की गो तस्करों से सुबह के समय मुठभेड़ हो गई, जिसमें 7 आरोपी घायल हो गए हैं और 2 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। वहीं पुलिस को आरोपियों के पास से 7 अवैध तमंचे और गाय काटने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। बरेली में 2 सिपाहियों को दबंगई दिखाना भारी पड़ गया। बता दें कि दिव्यांग किशोर की पिटाई कर रहे 2 सिपाहियों को पीड़ित की शिकायत के बाद एसएसपी बरेली ने सस्पेंड कर दिया है।